हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे एमपी जीके में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि एमपी में होने वाली समस्त प्रकार की जितनी भी एग्जाम्स है उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल सही तरीके से सिस्टमेटिक्स को समझने की कोशिश करना है, किसी भी प्रकार से कोई रटना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करें हम एमपी में, एमपी जीके में। और आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में ऐसे कितने स्थान हैं जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए। ठीक है, तो यूनेस्को की लिस्ट में जो स्थान शामिल है उनको हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यूनेस्को की लिस्ट जो बनती है वो उन स्थानों की बनती है जो कुछ खास होते हैं, अति प्राचीन होते हैं। ठीक है, बहुत ही प्राचीन स्थान होते हैं, वहां पर उन स्थानों की लिस्ट वहां पे बनती है। अब यहाँ पे देखें तो यूनेस्को क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले ये देखना। ठीक है, तो यूनेस्को में देखें तो इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब जितने भी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक जो भी संगठन है, मतलब कि स्थान है, उनको लेके सारा काम करता है कौन? यूनेस्को। और यूनेस्को को यूनाइटेड नेशन द्वारा से भी एक प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूएनओ द्वारा से यूनेस्को को बनाया गया है। और आपको से यदि पता होगा यूएनओ कब बना था। ठीक है, यूएनओ कब बना था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कब बना था? ये 1945 में बना था। ठीक है, उसी टाइम यहाँ पे यूनेस्को बनाया गया था, यूनेस्को का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे यूनेस्को है। अब इसका फुल फॉर्म हमने यहाँ पे देख लिया। क्लियर? इसका फुल फॉर्म देखा और इसमें यह भी देख लें कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर को हुई थी। 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 16 नवंबर। यहाँ पे इसकी स्थापना भी याद रखना है, किसकी? यूनेस्को की। उसके बाद में अब यहाँ पे एक बात से और ध्यान देना है, वो ये है कि ये कहाँ पर बना है। मतलब इसका एक प्रकार से बोले ना, कोई व्यक्ति होता है तो उसका हर किसी का एक घर होता है। ठीक है, इसी प्रकार के यूनेस्को है, तो यूनेस्को का जो मेन मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये इसका मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस। और पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, पेरिस कहाँ पर? फ्रांस में। तो इस तरीके से यहाँ पे यूनेस्को के बारे में देख लिया। अब यूनेस्को ही सारी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, बनाता है जितने भी विश्व धरोहर स्थल है उनकी लिस्ट कौन बनाता है? यूनेस्को बनाता है। तो अभी हम देखेंगे एमपी में टोटल कितने विश्व धरोहर स्थल है ये देखना है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ यहाँ पे बता दूं मैं, एमपी में स्थायी रूप से टोटल कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, स्थायी रूप से विश्व धरोहर स्थल में या फिर यूनेस्को की लिस्ट में कितने? 3 स्थान है। ठीक है, 3 कौन कौन से है ये देखें। तो पहले तो ये देख लें कि यहाँ पे 3 है और 3 स्थायी है। 3 क्या है? स्थायी है, स्थायी, और 1 अस्थायी है, 1 अस्थायी। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पे 3 स्थायी है, उसमें 3 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला यहाँ पर है खजुराहो, ये फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट है खजुराहो। उसके बाद में सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप जो कि रायसेन में बना है। खजुराहो कहाँ पर है? चकरपुर में। ठीक है, उसके बाद में फिर आएगा 2003 में बना भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं, मतलब से गुफाएं भी बहुत खास है, बहुत अति प्राचीन है, इसीलिए उनको वहां पे लिया गया। क्लियर? तो इनको देख लें, खजुराहो के बारे में देख लें, इसको कब बनाया गया, यूनेस्को की लिस्ट में कब डाला गया, विश्व धरोहर सूची में कब रखा गया। तो यहाँ पे इसकी सबसे पहले बात करें तो इसका स्थान देख लें कहां पर है। तो ये कहां पर है? तो यहाँ पे खजुराहो छतरपुर में, छतरपुर। ठीक है, छतरपुर जिला कहां पे? एमपी में। ठीक, तो इस तरीके से ये एमपी के छतरपुर जिले में है। उसके बाद में निर्मित किसके द्वारा निर्मित है? तो चंदेल राजाओं द्वारा, चंदेलों द्वारा। ठीक है, चंदेलों द्वारा बनाया गया था। और इसके बाद में फिर हम देखें यहाँ पे समय, किस समय में बनाया गया था? लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें 11वीं व 10वीं व 11वीं। ठीक है, 10वीं व 11वीं शताब्दी।
शताब्दी, ये इसमें बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में शासक कौन था, तो शासक वही चंदेल राजा, चंदेल राजा। ठीक, इस द्वारा इसके बाद में विश्व धरोहर की लिस्ट में इसको रखा गया। तो कब रखा गया, सबसे मेन और इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि विश्व धरोहर की लिस्ट में इसको कब रखा गया, तो यहाँ पे ये है 2000 नहीं 1986 में। ठीक है, 1986 में 1986 में इसको रखा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और टोटल मंदिर कितना है, तो टोटल मंदिर थे 85, लेकिन वर्तमान में केवल 24 मंदिर ही रहे हैं। ठीक है, 24 नहीं 22 है। तो टोटल कितने थे 85, लेकिन प्रेजेंट में कितने हैं वर्तमान में, तो यहाँ पे है 22 मंदिर। और आपको हाँ कहीं कहीं जो पुरानी बुक है उसमें आपको 25 भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, नई बुक में 22 है और पुराने वाले में 25 है। तो इस तरीके से 22 या फिर 25, तो ये आपको मिलेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ खजुराहो का पूरा कंप्लीट। इसके बाद में हम देखेंगे सांची का। ठीक है, तो सांची के स्तूप के बारे में, तो चलिए अब सांची स्तूप के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात करें कि सांची का जो स्तूप है ये किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। लगभग से कि 90% लोगों को लगभग पता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो स्थान है वो स्थान कौन सा है, तो ये है अपना रायसेन। ठीक है, रायसेन ये भोपाल के पास में जिला है, कहां पर, एमपी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये रायसेन में है। और उसके बाद में इसका निर्माण किसने करवाया था, तो करवाया था सम्राट अशोक द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा ये करवाया गया था। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे सम्राट अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था, निर्माण के द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा ये करवाया गया था। उसके बाद में अब बात कर ले यहाँ पे से इसकी खोज किसने की थी, सांची की। तो खोज की बात कर ले, सबसे पहले किसने देखा था, भाई अशोक तो क्या है, सम्राट अशोक थे। वो से कि बना के चले गए मतलब से कि कई टाइम मतलब बहुत सारे साल गुजर गए। यहाँ देखना है कि अब बाद में सबसे फर्स्ट बार किसने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे टेलर ने देखा था। ठीक है, क्या नाम था, जॉन टेलर। उसमें केवल अपने को याद रखना है टेलर। ठीक है, टेलर, उस टेलर का मतलब होता है कि ऊंचा। टेलर का मतलब क्या होता है, ऊंचा। मतलब ये है कि सांची का जो स्तूप है एक ऊंची पहाड़ी पर है। ठीक, बहुत ऊंचा है। और खोज करने वाला भी कौन है, टेलर। तो टेलर इंग्लिश नेम है। ठीक, जिसका मतलब है ऊंचा। तो इस तरीके से याद रख लेना, इसकी खोज करने वाला कौन है, टेलर, क्योंकि ये बहुत ऊंची पहाड़ी पर है, मतलब बहुत ऊंचा है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सांची के स्तूप के बारे में और देखें अपन यहाँ पे, तो इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब डाला गया था, विश्व धरोहर की सूची में कब डाला गया इसको, या कब बनाया गया, तो यहाँ पे ये है 1989 में। ठीक है, 1989 में इसको विश्व धरोहर की सूची में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से एमपी के टोटल कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। तो हमने पढ़ लिए, पहला खजुराहो और दूसरा कौन सा है, ये सांची। तो दोनों कंप्लीट है। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो रहेगा वो रहेगा भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं मतलब भीम की गुफाएं। जो 5 पांडव थे उनमें से एक पांडव का नाम था क्या, भीम। तो भीम वहां पर भी रहता था उन गुफाओं में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, भीमबेटका की गुफाएं। हाँ, तो अब ये है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, तो भीमबेटका की कहानी क्या है, ये पूरी जब भीमबेटका जितने भी इसी के पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा, उसे पूरा बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि इसको विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को द्वारा कब डाला गया। ठीक है, और थोड़ी सी और बेसिक इसमें जानकारी अच्छे से, ताकि अपना जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात करें तो ये भीमबेटका की गुफाएं किसके नाम पर है, भीम के नाम पर। और भीम कौन है, पांडव। ठीक है, 5 पांडव थे, उसमें से एक कौन है, भीम, जो यहाँ पर रहा करते थे, और उन्हीं के नाम पर ये गुफाएं हैं। ठीक, अब ये गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, ये कहां पर है ये देखेंगे अपन, और इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे ये ऐसे कि स्थान है भीमबेटका, ये कहां पर है, ये भी रायसेन में है। कहां पर, रायसेन में। अभी अपन ने पढ़ा था सांची, तो सांची भी कहां पर है, रायसेन में है।
ठीक है। तो रायसेन एमपी, तो इस तरीके से यहाँ पे एमपी में ये है। क्लियर। अब इनका जो निर्माण हुआ था वो लगभग हुआ था 1957-58 में। 1957-58 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था भीमबेटका की गुफाओं का। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे खोज कर, ये बात करें खोज की, तो खोज किसने की थी? तो ये की थी श्रीधर वाकणकर ने। वाकणकर, ठीक है, श्रीधर वाकणकर या श्री कृष्णधर वाकणकर, ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, श्रीधर वाकणकर ये भी लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है। तो इतना आपको केवल ध्यान रखना है किसने खोज की थी, कब बने थे और ये कहां पर हैं। ठीक। अब बात कर ले हम कि यहाँ पर इनकी क्वालिटी क्या है, क्या खासियत है यहाँ पे। तो इसको विश्व धरोहर की लिस्ट में कब डाला था ये आपको बता दो। तो ये हुआ था 2003 में। तो 2003 में इन गुफाओं को विश्व धरोहर की लिस्ट में डाला गया था यूनेस्को द्वारा। अब इसमें ये इतना फेमस क्यों है? ठीक, इतना फेमस क्यों है? प्रसिद्धि के कारण। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पुराने आदि मानव के चल चित्र वगैरह बने हैं, तो उस पे आधारित है। ठीक है, चल चित्र निर्मित है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आदि मानव के शैल चित्र निर्मित है। आदि मानव, तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों का याद रखना है। ठीक है। और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि इनसे कई बार से क्वेश्चन आए भी है और पूछे जाने की पूरी संभावना भी रहती है। क्लियर है। तो तीनों, और उसके बाद में फिर हम देखेंगे लास्ट में, और लास्ट में एक और है जिसको अपन देख लेंगे, ओरछा। ठीक, कौन सा है? ओरछा। तो लास्ट में ओरछा के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं मैं। चौथे नंबर पे ये तीसरा था। ठीक है। पहला कौन सा था? तो पहला खजुराहो के मंदिर, उसके बाद भीमबेटका ये हो गया, उसके बाद सांची का स्तूप, उसके बाद में ओरछा। ओरछा कहाँ पे? तो ओरछा निवाड़ी में है। निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी जिले में है। और ये निवाड़ी जिला से कि अभी से नया बना, लास्ट में बना, यही जिला बना है। ठीक है। और इसमें ओरछा है, और ओरछा में राजा राम का मंदिर है। राम राजा या फिर राजा राम दोनों बोलते हैं, राजा राम, इनके क्या है? मंदिर है। और इनकी वजह से, मंदिर की वजह से ये फेमस है, और इसीलिए इनको 2019 में यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया था, विश्व धरोहर की सूची में डाला गया। धरोहर बनाया, ठीक है, बनाया या फिर विश्व धरोहर की सूची में इसको डाला गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 स्थान पूरे कंप्लीट हुए, और चारों को अच्छे से कंप्लीट करना है, याद रखना है और समझ के रखना है। और मैप जब भी पढ़े तो मैप को जरूर देखें। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।